मेरे दोस्तों, फेसबुक यूट्यूब चैनल जल जंगल ज़मीन पर आप सबका अभिनंदन। मैं महेंद्र सिंह रौथान, जल जंगल ज़मीन का यायावर। अरे यायावर रहेगा याद। मेरे दोस्तों, आज के इस चलचित्र में आज मैं बताने जा रहा हूँ बांझ के बारे में। आज के चलचित्र का विषय है बांझ। मेरे दोस्तों, प्रकृति में बांझ एक ऐसा वृक्ष है जो अकेले नहीं उगता है। इसके साथ हजारों जाति प्रजाति के वृक्ष उगते हैं, जैसे ये काफल है, बुरांश है, म्यूल है, पैया है, घिंगारू है, किनगोड़ है, भमोरा है। ये तमाम प्रकार के वृक्ष बांझ के साथ उगते हैं। बांझ सर्वधर्म समभाव का वृक्ष है। सभी धर्मों का सम्मान, इसीलिए बांझ को धर्मनिरपेक्ष वृक्ष भी कहा जाता है। प्रकृति का धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री वृक्ष। मेरे दोस्तों, इस बांझ के लिए न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यही बांझ का सिद्धांत है। मेरे दोस्तों, बांझ सर्वधर्म समभाव का वृक्ष होने के साथ साथ सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही बांझ का सिद्धांत है। यही बांझ की सबसे बड़ी विशेषता है। बांझ की एक और प्रमुख विशेषता मेरे दोस्तों ये है कि बांझ प्रकृति का नियंता वृक्ष है। कंट्रोलर ऑफ नेचर, नियंत्रक। बांझ समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है और इसकी पत्तियों में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बांझ की पत्तियों में मेरे दोस्तों स्पंज होता है और स्पंज होने के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए बांझ के जो जंगल होते हैं वो अत्यधिक ठंडे होते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अतिरिक्त बांझ प्रकृति का प्रमुख जल स्तंभ है। बांझ में के अतिरिक्त जितने भी जाति प्रजाति के वृक्ष यहाँ हैं, सब प्रकृति के वाटर टैंक हैं, जल स्तंभ हैं। मेरे दोस्तों, ये पेड़ बचेंगे, ये वृक्ष बचेंगे, ये बांझ बचेगा तो धरती के अंदर आने वाले कई वर्षों तक जल का अभाव नहीं होगा। धरती में जल की अपार संभावना मौजूद रहेगी। मेरे दोस्तों, बांझ हमारे गांव का ये प्रमुख चारा प्रजाति का वृक्ष भी है। हमारे पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। इसको खाने से उनके शरीर में शीतलता बनी रहती है और उनका शरीर बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, आरोग्यवर्धक होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि वृक्षों को बचाओ, पेड़ों को कटने से बचाओ, ताकि हमारी प्रकृति में जल की संभावनाएं बराबर मौजूद रहें। इसी चलचित्र के साथ
मैं आज आपसे विदा लेता हूं इस निवेदन के साथ कि आपको आज का ये चलचित्र कैसा लगा। आप टिप्पणी करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको बेहतरीन चलचित्र प्रेषित कर सकूं। मेरे दोस्तों, बने रहें जल जंगल ज़मीन पर बेहतरीन चलचित्रों के साथ, सौम्य शांत और एकांत नज़ारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।